तो बंदा मरने के बाद अपने नामा आमाल में कोई इजाफा नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान ने ज़िंदगी में कर ली हो तो उसकी नेकियों में मुसलसल इजाफा होता रहता है, उनकी वजह से उसके सवाब में इजाफा होता रहता है, उसके आमाल में इजाफा होता रहता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फरमाया, एक सदक़तुन जारिया, कोई सदक़ा जारिया किसी ने कोई अपनी ज़िंदगी में छोड़ कर गया। मसलन ये कि किसी ने मस्जिद तामीर कर दी, किसी ने कोई तालीमगाह बना दी, कोई हस्पताल बना दिया, मुसाफिरों के वास्ते कोई मुसाफिर खाना बना दिया, मुसाफिरों के वास्ते कोई कुआं खोद दिया, उसे पानी का इंतज़ाम कर दिया। कोई ऐसा अमल कि जिसका फ़ायदा उसके मरने के बाद लोग देर तक उठाते रहें। तो जब तक उससे फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे उसके नामे आमाल में उसका इजाफा होता रहेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने मस्जिद बनवा दी, तो मस्जिद के बनने के नतीजे में जब तक नमाजी उसमें नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाजों का सवाब उस मस्जिद के बनाने वाले को पहुंचता रहेगा। किसी ने कोई तालीमी इदारा कायम कर दिया, जब तक लोग उसमें तालीम हासिल करेंगे उसके मरने उस शख्स को उनका सवाब पहुंचता रहेगा। किसी ने कोई हस्पताल खोल दिया जिसमें मरीज़ों का इलाज मुफ्त किया जाता है, तो जब तक उसमें मरीज़ आते रहेंगे उनका इलाज होता रहेगा, बनाने वाले को मुस्तकिल उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला हो, यानी जिसका फ़ायदा मुसलसल चलता रहे, मुद्दत दराज तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। ये सदका जारिया अगर ज़िंदगी में आदमी छोड़ जाए तो फिर उसका अमल मरने के बाद भी जारी रहता है, उसके नामा अमाल में उसकी वजह से इजाफा होता रहता है। दूसरा फरमाया, व इल्मुन युंतफ़अ बिही, अगर किसी ने कोई इल्म की बात अपनी ज़िंदगी में छोड़ दी, मसलन ये कि कोई किताब लिख दी जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई मजमून लिख दिया जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, या कोई तालीम दे दी, कोई उस्ताद है जिसने अपने शागिर्दों को इल्म सिखाया है और उस इल्म से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसका सवाब भी वो सदक़ा जारी है उसके लिए। और जब तक के लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसका सवाब उसके नामे आमाल में जाता रहेगा। तीसरी बात जो फरमाई, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, कोई आदमी ऐसा नेक औलाद छोड़ कर गया कि जो मरने के बाद भी उसके लिए दुआ करती है। अगर औलाद नेक छोड़ कर गया, सालेह औलाद छोड़ कर गया, यानी उसकी तालीम ऐसी दी, उसको तरबियत ऐसी दी कि वो एक नेक इंसान बन गया, तो उसकी वजह से जब वो मर जाएगा, वो बाप मर जाएगा, तो बेटा उसके लिए दुआ करेगा कि या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। तो जब उसकी दुआ की वजह से भी इसके नामे आमाल में इजाफा होगा। और एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स अपने किसी वालिदैन के लिए या किसी भी अज़ीज़ के लिए कोई दुआ करता है मग़फ़िरत की मरने के बाद, कि या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह उसको सवाब अता फरमा, उसके दर्जात बुलंद कर दे, ये जब दुआ करता है कोई, या इसाले सवाब करता है कि मैंने कुरान करीम पढ़कर उसका सवाब किसी अपने मरहूम को पहुंचा दिया, तो हदीस में आता है कि फ़रिश्ते उस जो वो दुआ कर रहा है या जो कोई इसाले सवाब कर रहा है उसको एक तोहफ़े की शक्ल में, जैसे कोई गिफ्ट देता है किसी को, इस तरह तोहफ़े की शक्ल में उस आदमी के पास ले जाते हैं कि तुम्हारे फ़लाँ अज़ीज़ ने, तुम्हारी औलाद ने तुम्हें ये तोहफ़ा भेजा है। तो वो उसके नामे अमाल में भी इजाफा होता है और उसके साथ साथ उसको खुशी भी होती है कि मेरी औलाद ने मेरे साथ ये हुस्न सलूक किया। और ये अगर फ़र्ज़ करो कि किसी
शख्स को यह हसरत हो कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सका या वालिदैन का जैसा हक़ अदा करना चाहिए था वैसा हक़ मैं अदा नहीं कर सका, तो उसका भी बेहतरीन तरीक़ा यह है कि वालिदैन के हक़ में इसाले सवाब किया जाए। तो अगर कोई शख्स अपनी ऐसी औलाद सालेह छोड़ कर जा रहा है, नेक औलाद छोड़ कर जा रहा है जो उसके हक़ में दुआ करती है, उसके लिए इसाले सवाब करती है, तो वो खुद बज़ात खुद सदक़ा जारिया है, वह औलाद सदक़ा जारिया है। जब तक वह औलाद रहेगी और दीन पर अमल करती रहेगी उस वक्त तक उसके नाम आमाल में उसका इजाफ़ा होता रहेगा, उसको अजर सवाब मिलता रहेगा।